माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सृजन क्लासेस के इस पहले वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बीएससी पार्ट 1 के अंतर्गत लगभग सारे टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर चल ही रहा था कि इस दौरान आप लोगों का लॉकडाउन हो गया और यह लॉकडाउन बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। इसलिए आप लोगों का जो बचा हुआ कोर्स है उसको हमने ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत आज आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित बचे हुए सवालों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका आज का जो पहला टॉपिक है वह है इक्वेशन रिसॉल्वेबल इनटू फैक्टर्स। मतलब यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यदि गुणनखंड के रूप में रिजॉल्व किया जा सके तो उस स्थिति में उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करना है वो होगा इक्वेशन रिजॉल्वेबल इनटू फैक्टर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले, इफ द given differential equation if the given differential equation can be resolved into linear factors such as p small p minus b1 into p minus b2 dot p minus bn equal to 0 where b1 b2 dot bn are known functions of x and y, then the equation is said to be resolvable into factors। चलिए ये डेफिनेशन है। अब इस टाइप के यानी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिजॉल्व किया जा सकता है फैक्टर्स के टर्म में, उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग रूल किसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 n तक है, तो हर एक स्थिति में आपको क्या करना है, p का मान निकालना है। स्टेप सेकेंड,
स्टेप फर्स्ट हुआ, पी का मान निकालना है। इच कंडीशंस यूज पी इक्वल टू dy बटे dx इन all the conditions and solve them। हर एक स्थिति में आपको जब p का मान निकल जाएगा तो p के लिए आपको dy बटे dx का यूज करना है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हुआ इंटीग्रेट करना, सॉल्व करने का मतलब हुआ d को हटाना, और d तभी हटेगा जब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो पहला चीज, उसको फैक्टर को हम लोग जो सवाल दिया रहेगा उसको गुणनखंड के रूप में लाएंगे, फैक्टर्स के रूप में लाएंगे, और प्रत्येक फैक्टर से जो भी p का मान प्राप्त होगा, p के जगह dy बटे dx रख करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब p वहां से समाप्त हो जाएगा। इससे आपका सवाल dy बटे dx के रूप में रह जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। स्टेप थर्ड, नाउ write all the solutions into factors। जितने भी हमको सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे सारे को हमको फैक्टर के रूप में लिख देना है। दिस इज द required solution। चलिए इसको लिख लीजिए, पॉइंट को, सॉल्विंग रूल को, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पर चलेंगे जल्दी से। चलिए चलते हैं आगे। लिखा जाए क्वेश्चन सॉल्व। पहला नंबर क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। देख लिया आपने क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग गुणनखंड तो जानते ही हो, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से इसको पहले गुणनखंड रूप में लिखना है। दैट मीन्स 12 4 या 12 पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3p प्लस 12 बराबर 0। p माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, p माइनस 4 इक्वल टू 0। p माइनस 4 इंटू p माइनस 3 बराबर 0। p माइनस 4 0। p का मान 1 4 निकल गया। p का 2 मान प्राप्त हुआ। अब दोनों p से, p के जगह आपको बोले थे स्टेप सेकेंड में dy बटे dx का यूज करना है। तो चलते हैं पहला p पर। when p इक्वल टू 4, p के जगह पर dy बटे dx यूज करने बोले थे 4। दिस इंप्लाइज dy बराबर 4dx। ये हो गया dy घटा 4dx इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग। डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है आपको, इंटीग्रेटिंग। dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और 4dx है तो इसका हो जाएगा 4x। dx का x होता है, और 0 के लिए कांस्टेंट एक शब्द से c या फिर k दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। मान लिया जाए k यूज किए, लिखेंगे, इसलिए सारी चीज को एक तरफ ले आएंगे।
y माइनस 4x माइनस के बराबर। इसको फर्स्ट मान लीजिए सवाल को, और ये जो पहला रिजल्ट प्राप्त हुआ सॉल्यूशन करके उसको सेकेंड मानेंगे। अब उसी तरह से p बराबर 3 को लेकर के चलेंगे। चलिए पूरा करते चलिए। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब चलते हैं when p इक्वल टू 3 पर, राइट। एक बार 4 से चले थे तो 4 बराबर ये रिजल्ट निकला, वैसे 3 को लेकर के चलेंगे। dy बटे dx बराबर 3, दिस इंप्लाइज dy बराबर 3dx। इसको एक तरफ ले आइए, dy घटाओ 3dx बराबर 0। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग dy के लिए y, dx के लिए x, इसके लिए c आके ध्यान रखना है दोनों कांस्टेंट सेम ही देना है। ये के लिए है, यहाँ भी के ही लिखना है। एक तरफ ले आइए, इसलिए y माइनस 3x माइनस के बराबर 0। ये हो गया आपका 3 नंबर। समझ में आ रहा है बात? तो इसमें तो कुछ ऐसा भारी भड़कम है ही नहीं, आसानी से समझ सकते हो आप। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में दोनों को गुणा के रूप में लिख देना। लास्ट में एक लैंग्वेज लिखना, इसलिए द कंप्लीट कंप्लीट solution is, the complete solution is, इस दोनों दूसरा और तीसरा को गुणनखंड के रूप में लिख देना है। y माइनस 3x माइनस y माइनस 4x माइनस के, y माइनस 3x माइनस के बराबर 0। समझ गया बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए जल्दी से। चलिए सवाल नंबर दूसरा पर चलते हैं। इसको आप लोग पूरा कर लीजिए तेजी से। दूसरा नंबर सवाल, बी नंबर सवाल पर चलते हैं। लिखिए सवाल है पी स्क्वायर प्लस 2px, पी स्क्वायर प्लस 2px माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। सेम क्वेश्चन है। इसको भी पहले आप गुणनखंड के रूप में लिखिए। गुणनखंड के रूप में, जैसे अभी पिछला सवाल में लिखा था, फैक्टराइज किया था, तो 3 का 3, 3 से 2 गुणा है तो 3 और 1 यानी पी स्क्वायर प्लस 3px घटाओ px माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। पी स्क्वायर कॉपी कॉमन आ जाएगा, p प्लस 3x, यहां से आपका x कॉमन हो जाएगा, p प्लस 3x इक्वल टू 0, p प्लस 3x p माइनस x बराबर 0। p इक्वल टू माइनस 3x और दूसरा पार्ट हो गया p माइनस x बराबर 0, p बराबर x। चलिए इस दोनों कंडीशन को लेकर के चलते हैं जैसे पहले चले थे। when
p इक्वल टू -3x। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। p के जगह dy बटे dx इक्वल टू -3x, dy बराबर -3x dx, 3x dx बराबर 0। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेटिंग dy के लिए y प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 बराबर के को लेफ्ट में ले आइए, y प्लस 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस के बराबर 0। इसको दूसरा सवाल को पहला मान लीजिए। चलिए करते चलिए, साथ ही साथ करते चलिए। अब दूसरा पार्ट भी लेकर के चलते हैं। दूसरा पार्ट में p का मान देखो x है, p इक्वल टू x लिखेंगे, dy बटे dx बराबर x, dy बराबर x dx, एक तरफ सारे मान, dy माइनस x dx बराबर 0। इंटीग्रेटिंग y घटा x स्क्वायर बटे 2 बराबर के, y माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस के बराबर 0। ये हो गया तीसरा नंबर। तो 1 2 3 हो गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन, इसलिए द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y जोड़ 3x स्क्वायर बटे 2 माइनस के इंटू y माइनस x स्क्वायर बटे 2 माइनस के बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए पूरा कर लीजिए। चलिए दूसरा हो गया कंप्लीट। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। सी नंबर लिखा गया क्वेश्चन, x इंटू dy बटे dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x इंटू dy बटे dx माइनस y इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन राइट साइड में देख रहे हो 0 है। अब इसको देखते हैं क्या यह गुणनखंड के रूप में रिजॉल्व हो सकता है। तो गुणनखंड के रूप में इसको रिजॉल्व करना है तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि dy बटे dx के जगह आप p यूज कीजिए। तो ये हो गया x p स्क्वायर प्लस y माइनस x इंटू पी माइनस y बराबर 0। इसे डायरेक्ट सॉल्यूशन, dy बटे dx के जगह p ध्यान रखना है वो आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी माइनस एक्स पी माइनस वाई बराबर 0। देखो भाई इस दोनों में समथिंग कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लीजिए। ये बचता है एक्स पी प्लस वाई।
एक कॉमन एक्स पी प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स पी प्लस वाई इंटू पी माइनस 1 बराबर 0। अब इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। ये रहा एक्स पी प्लस वाई बराबर 0, दूसरे में पी माइनस 1 बराबर 0। इससे आप करेंगे तो एक्स पी इक्वल टू माइनस वाई, पी बराबर माइनस वाई बटे एक्स, पहला पार्ट। और ये तो आप देख ही रहे हैं, पी बराबर 1 हो गया। अब जैसे पहले चलते थे सेम उसी तरह से, व्हेन पी इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स, पी के जगह पर डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स। ये उधर चला गया, वाई इधर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस डी वाई बटे वाई एक तरफ माइनस डी एक्स बटे एक्स। इसको इधर लेते आओ, आप मैं कर देता हूं। ये हो गया डी वाई बटे वाई प्लस डी एक्स बटे एक्स बराबर 0। इंटीग्रेटिंग log y जो log x इक्वल टू log k, राइट। ये हो गया log x y बराबर log k, x y बराबर k, x y माइनस k बराबर 0। ये हो गया दूसरा नंबर। सवाल को हमेशा पहला मानना है। तो पहला पार्ट से क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, P का मान दिया हुआ है कितना, 1, तो P के जगह 1 1, ये हो गया dy घटा dx, y इंटीग्रेट करने पर y घटा x इक्वल टू k। एक तरफ ले आते हैं सारे मान को, दिस इम्प्लाइज y माइनस एक्स माइनस के बराबर 0। इसको मान लेंगे तीसरा, इसलिए द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, पहला दूसरा है, दूसरा में एक्स वाई माइनस के इंटू वाई माइनस एक्स माइनस के बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए एक सवाल इसी नंबर था, एक सवाल पर और चलते हैं। लिखा जाए नेक्स्ट सवाल इज P इंटू पी प्लस एक्स, ली नंबर P इंटू पी प्लस एक्स इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस पी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आइए, पी स्क्वायर प्लस पी एक्स घटा एक्स वाई घटा वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस दोनों को एक साथ लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी प्लस वाई इंटू पी माइनस वाई। इस दोनों में x कॉमन आ रहा है, p माइनस वाई, राइट। p माइनस वाई फिर से कॉमन, तो ये हो गया
p माइनस वाई, इधर से हो जाएगा p प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 0। अब इसको भाई दो पार्ट में बांट दो, p माइनस वाई बराबर 0, p बराबर y, और दूसरा p प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 0, p बराबर माइनस वाई माइनस एक्स। चलिए चलते हैं दोनों को लेकर के। इसको पहला पार्ट, when p इक्वल टू वाई, dy बटे dx इक्वल टू वाई वाई, dy इक्वल टू वाई dx, वाई इधर, dy बटे वाई बराबर dx, राइट। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग तो ये log y हो जाएगा, log y, चलो कोई बात नहीं, इधर नहीं दिए फिर भी dx का इंटीग्रेशन x और प्लस के, इसको सबको इधर ले आते हैं, log y माइनस एक्स माइनस के बराबर 0, ये दूसरा, ये सवाल पहला। चलिए एक पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट p बराबर ये दे करके चलते हैं। चलिए उठाते भी चलिए, चलिए दूसरा पार्ट लेकर के चलते हैं। दूसरा पार्ट में आपको दिया गया है p इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स, व्हेन p इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। चलिए मान रखते हैं p के जगह dy बटे dx, y को भी इधर ले आते हैं, माइनस वाई है उधर जाके प्लस इक्वल टू माइनस एक्स। देखो भाई आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में शुरू में ही जो 12 बेस्ड था वो आप पढ़ चुके हो, और ये सारा सिस्टम जो अब मैं बता रहा हूँ वो मैक्सिमम आपका पार्ट 1 से रिलेटेड है। तो 12 क्लास में जो आपने पढ़ा था, मतलब खास करके वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तीनों आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं ये सब, एच ए बेसिक। उसके अलावा नॉन होमोजीनियस, नॉन लीनियर, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन, तो ये सारा चीजें पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो हो सकता है पिछला टर्म यूज हो, यदि यूज होता है तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को जैसे अभी इससे पहले जितना भी आपने सवाल बनाया सब में इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता था, सेपरेट हो जाता था, इंटीग्रेट कर देते थे। इसमें आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो फॉर्म है आपका, ये आपका लीनियर फॉर्म है, याद होगा आपको। dy लिख देता हूँ, dy बटे dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, ध्यान में है ये चीज। इस फॉर्म में यदि रहता है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। और वैसे भी एक ये भी होता है, x के टर्म में होता है, यहाँ पर x यदि गुना हो तो इसका मतलब p जो है वो y का फंक्शन होता है और q भी y का फंक्शन होता है। और वही चीज यहाँ पर y गुना करें तो p जो है वो x का फंक्शन या फिर एक कांस्टेंट टर्म होता है, जस्ट लाइक q भी। p और q दोनों इस स्थिति में x का फंक्शन होना चाहिए या फिर कोई अचर पद होना चाहिए। तो आप देख रहे हो dy बटे dx प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे हम लोग लीनियर के बारे में जानते हैं उसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हियर p इक्वल टू 1, y का गुणांक 1 है और q इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा क्या निकालते हैं इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, e पर पावर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, e पर पावर dx का इंटीग्रेशन x, राइट। ये हो गया आपका IF। इसलिए इसमें
इसका सॉल्यूशन हो जाएगा द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ध्यान है फॉर्मूला इसका, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, राइट। ये होता है, चलिए मान बैठा दीजिए इसमें। y आई एफ का मान देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले हो e टू द पावर x, q का मान देखो राइट साइड है माइनस x, आई एफ का मान फिर से e पर पावर x dx। देख लो अब इंटीग्रेशन ये बाय पार्ट्स टाइप का लग रहा है ना, 12 में सारे पढ़ा हुआ है, तो इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कीजिए, बाय पार्ट्स। आई लेट ये सबसे लास्ट होगा, ये सेकेंड, ये फर्स्ट फंक्शन करते हैं, माइनस तो ये बाहर हो गया, x बाहर, एक्स डी एक्स, जिसको बाहर किए उसका डिफ्रेंसिएशन घटाओ, dy dx ऑफ x, एक्स डी एक्स, फिर ओवरऑल घेर करके dx, राइट। करते हैं इसको कैलकुलेट, माइनस एक्स, एक्स का एक्स ही, ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ का यहाँ हो गया, इंटीग्रेशन एक, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स dx, ये हो गया माइनस एक्स एक्स, माइनस गुना माइनस प्लस एक्स, प्लस कांस्टेंट के रूप में के यूज कर देते हैं, ये हो गया y पर पावर x, सबको एक तरफ ले आइए, y एक्स प्लस एक्स एक्स घटाओ एक्स प्लस के बराबर 0। अब इसको आप एडजस्ट कर लो आप, तो मान लेते हैं नंबर तीसरा, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिख करके दूसरा और तीसरा को गुणा के रूप में लिख दीजिए। चलिए इसको पूरा कर लीजिए, इसको पूरा कर लीजिए, लास्ट में मैं आंसर यहां लिख देता हूं। ये द कंप्लीट solution is, the complete solution is log y minus x minus k into y ex plus x ex minus ex plus k equal to 0। यही हो गया आपका आंसर। चलिए पूरा कर लीजिए इसको, चलिए पूरा कर लीजिए इसको तेजी से। चलिए हो गया पूरा, इसका कुछ वर्क लिख लीजिए इस चैप्टर पर आधारित, बस ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन लिखना है। लीजिए सॉल्व। पहला क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर दूसरा, dy बटे dx प्लस dx बटे dy बराबर 10 बटे 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा, p स्क्वायर माइनस ex प्लस e पर पावर माइनस x इंटू p प्लस 1 बराबर 0।
क्वेश्चन नंबर चौथा, p इंटू p प्लस एक्स इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिए, इसको कल पूरा कर लीजिएगा। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y एंड इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। इस दोनों चीज पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आज का आपका पहला ऑनलाइन क्लास है, इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।